चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं ज़ीशान की गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। गाड़ी किसी भी दहशतगर्द के जेरे इस्तेमाल नहीं रही। सीटीडी के मुताबिक अगर गाड़ी दहशतगर्द की थी तो साबित क्यों ना किया गया। पूरे वाकये का तमाम पहलुओं से जायजा लेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कि जो कमेटी की मीटिंग थी ये फॉलो अप थी, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी अपने सेक्रेटरी इंटीरियर से। पिछली दफ़ा हमारी कमेटी ने कहा था कि जेआईटी ठीक नहीं है, हमें जुडिशल कमीशन चाहिए। उसके बाद सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा गया और इसमें एक मेंबर का ऑब्जेक्शन हमारे अब्बास साहब का आया सारा आंखों पे, वो हमने उसका पार्ट बना लिया है। अभी रिपोर्ट हमें सबमिट नहीं हुई पूरी। ये रिपोर्ट जो आई है इंटरिम रिपोर्ट है और जब ये पब्लिक होगी फिर हम फैसला करेंगे कि हम इसके कंटेंट्स रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 1, जुडिशल कमीशन पे हम समझते हैं कि जुडिशल कमीशन हो तो लोगों की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए वो अब हाई कोर्ट में है। 2 जजेस बैठेंगे जो ये फैसला करेंगे कि क्या एक कमीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको भी पूरे पाकिस्तान को एश्योर कराता हूं कि ये जितनी रिपोर्टें आ रही हैं इसको एक कमेटी हमारी सेनेट की हाई पावर्ड कमेटी इसको एग्जामिन करेगी, स्टडी करेगी। अगर इसमें वो चीजें जो हमने मांगी हैं हमारी और पब्लिक की सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं होंगे तो हम अपने हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी और प्रबंध से भी करवा सकते हैं। पहले कहते थे कि ये गाड़ी जो है किसी टेररिस्ट की थी। मैंने पूरी गाड़ी का रिकॉर्ड निकाला, 4 लोगों में वो गाड़ी ट्रांसफर हुई है, उसमें किसी जगह नहीं मेंशन की ये टेररिस्ट है। नंबर 1, एक ये मुझे सस्पिशन होती है कि अगर आप कहते हैं ये गाड़ी टेररिस्ट की थी तो फिर क्यों साबित नहीं की कि गाड़ी टेररिस्ट की है। दूसरा, जब वो निकलते हैं तो वो जाते हैं साहिवाल के करीब, तो उनको पहले क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया। और फिर 2.5 घंटे फ्रॉम लाहौर टू साहिवाल के चौक तक लगे हैं। कहीं ना कहीं तो खड़े होंगे, कहीं ना कहीं वो बैठे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई बात की होगी। हो सकता मतलब पेशाब के लिए रुके हों, बच्चों को खाने के लिए कुछ चीज़ लेकर रुके हों, तो क्या उस वक्त इंटरसेप्ट नहीं हो सकते थे। इसलिए वो जो तस्वीरें हैं उसको मैंने रिजेक्ट किया है कि ये कोई बात नहीं है, इसको नहीं हम लेंगे। अगर गाड़ी उसने रोक ली है और जब गाड़ी रुक गई है तो फिर उसकी रिकॉग्निशन जो है वो जो थे उन्होंने की, इसका मतलब जिसने मारा है उसको पता था ये लोग हैं, जिसमें ज़ीशान भी है, खलील भी है, उसकी बीवी भी है और जो 2 बच्चियां बच गई हैं मां ने नीचे गाड़ी के अंदर कर दी थी। हुकूमत बैरून मुल्क असासे जाहिर करने वालों के लिए एमनेस्टी ला रही है या नहीं, बड़े वजीर और छोटे वजीर एक दूसरे को समझाते रहे, इस रिपोर्ट में जानिए। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ किधर चलेगा, कंफ्यूज कर दोगे, किधर चलेगा, कंफ्यूज कर दोगे, किधर चलेगा, कंफ्यूज कर दोगे। पीटीआई ने मिनी बजट में एफबीआर को बैरून मुल्क असासे जाहिर करने वालों से टैक्स वसूल करने का इख्तियार दे दिया, मगर हुकूमती वज़रा कहते हैं कि ये एमनेस्टी नहीं है। एमनेस्टी स्कीम पर छोटा वजीर कुछ बोलने लगा तो बड़े वजीर ने रोक दिया। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ किधर चलेगा, कंफ्यूज कर दोगे, किधर चलेगा, कंफ्यूज कर दोगे, किधर चलेगा, कंफ्यूज कर दोगे। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर कहते हैं कि अगर कोई शख्स मनी ट्रेल देगा तो उस पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून नहीं लगेगा। वो शख्स अपनी मनी ट्रेल दे सकेगा तो उस पर फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वो नहीं लगेंगी, अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर वो मनी ट्रेल दे सके। हम्माद अजहर का कहना अपनी जगह, लेकिन असद उमर कहते हैं कि इस पर नैब, एफआईए और मनी लॉन्ड्रिंग का कानून लाजमन लगेगा। ये एमनेस्टी स्कीम थोड़ी है कि अब डिक्लेयर करा देगा, डिक्लेयर करा भी दे, अगर मनी ट्रेल नहीं देगा तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की क्लॉजेस उसी तरह लगेंगी जैसे पहले लगती थी। कोई नहीं, इसके एक सेकंड यार, कोई इसके अंदर डिक्लेरेशन की नहीं है कि मैं डिक्लेरेशन करा दूं तो बच जाऊं। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून था वो पुराना आज भी है, जो नैब का कानून पुराना था वो आज भी है, जो एफआईए का कानून पुराना था वो आज भी है, तो कंफ्यूज कर दोगे। वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि ओईडीसी से 1,52,000 लोगों की तफसीलात मिली हैं। पहले जो कानून था इसमें टैक्स निकलवाने में साल से 2 साल लगने थे, अब नए कानून के तहत महीने से 2 महीने में कार्रवाई होगी। वक्कास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मिनी बजट में आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहली हुकूमत है जो फाइनेंस बिल पेश करके असेंबली प्रोरोग करके घर चली गई है। मतलब क्या है?
उसमें क्या कोई अवाम को रिलीफ दिया गया? क्या उससे कारोबार में इजाफा होगा? जीडीपी ग्रोथ आएगी? इन सब का जवाब नफ़ी में है। आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी एडिटोरियल देख लें, हर चीज़ का जवाब नफ़ी में है। और बड़ी बदनसीबी ये है कि हुकूमत ने डिबेट से राय फरार इख्तियार की। मिनी बजट में एमनेस्टी स्कीम के मामले पर वज़ीर मुमलिकत हमाद अजहर मुखालिफिन पर तंज के नश्तर चलाते रहे। तनकीद करने वालों को गधा कह दिया। बोले एमनेस्टी कहने वाले गधे हैं, उन्हें किसी चीज का नहीं पता। गुज़िश्ता रोज मामले पर वजीर खजाना असद उमर ने हमाद अजहर को बोला था कि वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये कि जो शख्स ये कहता है ना कि एमनेस्टी है, मेरा ख्याल है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। उसको चाहिए कि ज़रा पहले कानून को पढ़ ले कि भाई एमनेस्टी नहीं है बल्कि तेज़ किया गया कानून को, कि जो काम 1 साल में होता था, 2 साल में होता था, वो अब हम 2 हफ्ते में FBR में करेंगे। और FBR के अगर कोई बंदा टैक्सेस पे कर देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने मनी ट्रेल नहीं दी तो वो FIA से बच जाएगा या मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन से बच जाएगा। ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला की रुकन सेनेटर कुलसूम परवीन का कहना है कि IG पंजाब ने उनकी तौहीन की है, इसलिए वो IG पंजाब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैं अफसोस से कह सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। मैं प्रिविलेज कल मूव कर रही हूँ इसी चीज़ के लिए कि मैं उन बच्चों की पूछ रही हूँ कि किसने लाइसेंस दिया है उनको मारने के लिए। तो क्या ये मजाक है? अगर ये मजाक है तो मुझे तो शर्म आनी चाहिए। कमेटी में बैठती हूँ कि अगर मैं इस वक्त में भी मजाक कर रही हूँ। रमान मलिक साहब ने क्यों नहीं साथ दिया आपका? या आप उनसे पूछिए। मारूफ अदाकारा रूही बानो ने जिंदगी के आखिरी लम्हात परेशानी की हालत में गुजारे। उनके करीबी साथी और फनकारा अस्मा बीबी कहती हैं कि मुश्किल वक्त में रूही बानो बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली रज़ा अस्मा बीबी के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अली रज़ा। मेरा उनके साथ ना मैंने उनके साथ कभी काम किया था, क्योंकि जिस दौर में वो काम करती थी मैं काम नहीं करती, मैं छोटी थी। मुझसे बड़े एक्टर्स उनके साथ काम कर चुके हैं और वो बीमार थी, ज़हनी तौर पे बीमार थी, फिज़िकली उनको कुछ नहीं था। तो मैंने उनके साथ जो वक्त गुजारा, मैं उनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी और मुझे वो कहती तुम मेरी माँ हो, और मैं उनको कहता आप मेरी बेटी हैं। मैं घर ले जाती थी, नहलाती थी, खिलाती थी, हम इकट्ठे घूमने जाते थे, मैं उनको थिएटर ले जाती थी, मैं उनको उस इन्वायरमेंट में ले जाती थी कि उनका दिल बहला रहेगा। फिर मेरी शूट होती थी लाहौर में, तब मैं बहुत कम काम करती थी, तो उनको शूट पे भी साथ ले जाती थी। लेकिन मैंने वहाँ पे भी देखा कि थोड़ी देर के बाद उनके अपने साथी जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो थोड़ी देर बाद के मुझे कहते हैं अस्मा तुम्हारा बड़ा हौसला है, और आहिस्ता आहिस्ता वो खिसक जाते थे, क्योंकि वाइल्ड भी हो जाती थी, गालियाँ भी दे देती थी, फिर एकदम से प्यार भी करने लगती थी। ठीक है, वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सपूतों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। मुल्क और कौम के लिए जाने कुर्बान करने वाले हर शहीद को कौम सलाम पेश करती है। जंग के इलाके बस्ती कश्मीर वाली के रिहायशी नायक सूबेदार फतेह मोहम्मद मिन्हाज शहीद की 11वीं बरसी मनाई गई। वो ज़लज़ला ऑपरेशन में साथियों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। हरिपुर के सिपाही मोहम्मद शबीर शहीद की 20वीं बरसी मनाई गई। वो 1999 को सियाचिन में बर्फानी तोता गिरने से शहीद हुए। मियांवाली के रिहायशी कराची में टारगेटेड किलिंग की वारदातों में 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल क्यों होने लगा, तफ्तीशी हुकाम ने खोज लगा लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं साद बुखारी से। जी साद। जी, कराची में टारगेट किलिंग की वारदातों में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। तहकीकात शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ज़्यादातर वारदातों में 30 बोर पिस्तौल इस्तेमाल की गई, जबकि माजी की वारदातों में 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता था। ये क्यों हुआ? तफ्तीशी हुक्काम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सख्ती के बायस 9mm पिस्तौल की जो गोलियाँ हैं और असला है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में खासी मुश्किलात का सामना है दहशत गर्दों को। बग़ैर शनाख्ती कार्ड दिखाए, बग़ैर लाइसेंस दिखाए 9mm पिस्तौल की गोली अब आसानी से नहीं मिलती। उसके बरक्स 30 बोर पिस्तौल जो है उसकी गोली बआसानी मार्केट में दस्तयाब है, क्योंकि सिक्योरिटी कंपनीज भी ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हैं और साथ साथ जो आम शहरी शिकार के लिए जाते हैं वो भी 30 बोर का ही इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि बआसानी दस्तयाब होने की वजह से दहशतगर्दों ने अब 9mm पिस्तौल को छोड़ा है और 30 बोर पिस्तौल की तरफ आ गए हैं। साथ ही साथ अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 9mm पिस्तौल और 30 बोर के रेंज में भी फ़र्क है। 9mm पिस्तौल से आमतौर पे दूर से निशाना लगाया जा सकता है, लेकिन 30 बोर में करीब जाना पड़ता है अपने हदफ के और निशाना लगाया जाता है। यही वजह है कि हाल ही में होने वाली टारगेट किलिंग की वारदातें, इनमें अली रज़ा अब्दी कत्ल केस, KD अफसर का कत्ल, सोल्जर बाजार में पुलिस एहलकारा कत्ल समेत दीगर जो हाल ही में होने वाली टारगेट किलिंग की वारदातें हैं, उनमें 30 बोर पिस्तौल इस्तेमाल की गई
और तमाम तर वारदातों में करीब से निशाना लगाया गया, क्योंकि 30 बोर पिस्तौल से अगर करीब से निशाना लगाया जाएगा तब तो अपना हदफ हासिल कर सकते हैं, लेकिन दूर से निशाना लगाने के लिए जितना कारगर 9mm पिस्तौल थी उतना ये 30 बोर पिस्तौल नहीं है। अब मजीद हुक्काम हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं कि 9mm पिस्तौल की गोलियों की खरीदो फरोख पर तो खासी सख्ती कर दी गई है, कामयाबी भी हुई है, लेकिन अब दहशतगर्द चूँकि 30 बोर पिस्तौल की तरफ आ गए हैं तो क्या हिकमत अमली तैयार की जाए ताकि इस पर भी काबू पाया जा सके। हुक्काम सर जोड़कर बैठे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही नई हिकमत अमली ठीक है साद बुखारी, तफसीलात के लिए शुक्रिया।